चलिए हमारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सोनेट्स पर। आज हम सेमेस्टर 1 का सोनेट्स जो है वो रिवाइज कराए हैं। आज सिर्फ टाइप्स ऑफ सोनेट्स सीखे हैं हम लोग, और आज हम लोग उसी को थोड़ा सा वीडियो में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं सोनेट। सोनेट क्या है भाई? एक टाइप का पोएम है, आणि इट इज अ टाइप ऑफ पोयम। आणि सोनेट्स जो है वो एक प्रकार का पोयम है, दैट रिटेन ओनली इन 14 लाइन्स, जो लिखा जाता है केवल 14 लाइन्स में, है ना। आणि कितने लाइन्स में लिखा जाता है? 14 लाइन्स में। सोनेट्स जो है वो मोस्टली और मोर, ज्यादा से ज्यादा सोनेट्स जो हमारे होते हैं वो कितने लाइन में लिखे जाते हैं? 14 लाइन्स में। एक्सेप्शनल एक आगो सोनेट्स है जो 11 लाइन में वगैरह वगैरह में लिखा जाता है, वो अलग है, वो उसको तो हम लोग कभी देखते भी नहीं है। लेकिन जो हमारा हर जगह पे आता है, हर सोनेट्स में दिया जाता है, वो 14 लाइन्स का होता है हमारा। ठीक, अब कहता है टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो टाइप्स ऑफ सोनेट्स कितने हैं भाई? तो मुख्य रूप से हम लोग ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सोनेट्स जो है वो 3 है। 3 प्रकार के हमारे सोनेट्स हैं, लेकिन एक और इंक्लूड हुआ है हमारे जो है वो टाइम में, और वो हमारा एक और अलग से है, वो हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो सोनेट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वो हम लोग मेन रूप से, मुख्य रूप से हम लोग 3 सोनेट्स को देखेंगे, है ना। जो फर्स्ट हमारा सोनेट्स होगा वो पेट्रार्क सोनेट्स होगा। ठीक, और पेट्रार्क सोनेट्स जो हमारा होगा वो क्या है? देखिए पेट्रार्क सोनेट। अब पेट्रार्क सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट कहते हैं। कौन सा सोनेट कहते हैं भाई? इटालियन सोनेट कहते हैं। अब इटालियन सोनेट्स क्यों कहते हैं? तो भाई हम इसलिए इटालियन सोनेट्स इसको कहते हैं क्योंकि ये बेचारा जो थे वो कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के? इटली के। तो ये इटली के रहने वाले थे, इसलिए इसके द्वारा जो लिखा गया पोयम, जो पेट्रार्क आदमी था, पेट्रार्क जो पोएट था, इसके द्वारा जो लिखा गया सोनेट है वो हम लोग कह देते हैं इटालियन सोनेट कहते हैं उसको। कौन सा सोनेट कहते हैं भाई? इटालियन सोनेट्स कहते हैं। ठीक, अब जो इटालियन सोनेट्स इसको कहते हैं, तो अब इटालियन सोनेट्स लिखा किससे जाता है भाई? तो पेट्रार्क सोनेट्स जो है वो लिखा जाता है 2 स्टेंजा में। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी 2 स्टेंजा में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक, और 2 स्टेंजा को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक स्टेंजा जो हमारा रहता है वो 1 स्टेंजा कंटेन्स ऑक्टेव्स, यानी एक स्टेंजा ऑक्टेव्स लाइन रखता है। और ऑक्टेव्स हम लोग किसको कहते हैं भैया? 8 लाइन वाले को। ठीक, जो स्टेंजा 8 लाइन में लिखा गया हो, 8 लाइन वाले स्टेंजा को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव्स। और इसका जो सेकेंड स्टेंजा रहता है, उस स्टेंजा में 6 लाइन रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेस्टेक्स। ठीक है, तो सेस्टेक्स वाले जो लाइन होती है उसको 6 लाइन में रखा जाता है। तो 6 लाइन वाला जो स्टेंजा होता है, उस स्टेंजा को हम कहते हैं सेस्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेस्टेक्स। ठीक, और इसका जो राइमिंग स्कीम, यानी पेट्रार्क का जो राइमिंग स्कीम हमारा होता है वो ए बी बी ए बी बी ए, यानी 8 लाइन में जो हमारा रखता है राइमिंग, वो ए बी बी ए रखता है। ठीक, और ये सेस्टेक्स वाला जो रहता है वो सी डी रखता है। ठीक, अगर यदि ये नहीं रहता है तो फिर ये रहता है सेस्टेक्स में, फिर ये वाला रहता है। कौन वाला? फिर सी डी ई। ठीक है, अगर ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला रहेगा। तो ये दोनों जो है वो रख सकते हैं हम लोग। किस सोनेट्स में? पेट्रार्क सोनेट्स में। तो पेट्रार्क सोनेट्स में हमारा राइमिंग स्कीम जो 8 लाइन वाला है वो हमेशा यही वाला रहेगा। कोई भी पेट्रार्क सोनेट्स का पोएम आएगा, सोनेट्स आएगा, ये पहला 8 लाइन का राइमिंग स्कीम यही रहेगा। दूसरा वाला जो 6 लाइन का राइमिंग स्कीम होगा, तो चाहे ये रहेगा चाहे ये रहेगा, दोनों में कोई भी एगो रह सकता है। ठीक है, तो ये इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पेट्रार्क सोनेट है। ठीक, दूसरा चीज,
शेक्सपियरियन सोनेट्स। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, यानी टाइप्स ऑफ सोनेट्स का जो दूसरा टाइप्स है वो शेक्सपियरियन सोनेट्स है। ठीक, तो शेक्सपियरियन सोनेट्स हमारा क्या है भाई, तो शेक्सपियर जो थे वो हमारे इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड यानी इंग्लिश पोएट थे ये, तो इनका जो सोनेट्स है वो कौन सा सोनेट्स कहा जाता है, इंग्लिश सोनेट्स कहा जाता है। कौन सा सोनेट्स, इंग्लिश। इसलिए हम लिखे हुए हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज इंग्लिश सोनेट्स, यानी शेक्सपियरियन सोनेट्स को ही जाना जाता है कौन सा सोनेट से, हमारा इंग्लिश सोनेट्स के रूप में। बोलता है शेक्सपियरियन सोनेट्स आर रिटेन इन 3 क्वाड्रेंट्स, यानी शेक्सपियरियन सोनेट्स को लिखा जाता है 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा। 4 लाइन का जो एक स्टेंजा बनता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो यहां पे लिखा है 3 क्वाड्रेंट्स, यानी 3 गो स्टेंजा होगा। कितना लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा, यानी 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, यानी 4 लाइन का 3 स्टेंजा होगा। इसलिए कहता है कि इसको लिखा जाता है 3 क्वाड्रेंट्स में एंड 1 कपलेट। और कपलेट, कपलेट का मतलब हो गया डबल, यानी 2 ठो, यानी 2 लाइन वाला जो स्टेंजा कहलाएगा उसको हम कहते हैं कपलेट बोलते हैं, कपलेट स्टेंजा बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका देखिए क्वाड्रेंट्स हैव 4 लाइंस, क्वाड्रेंट्स कितने लाइंस रखते हैं, 4 लाइंस, और ये जो है वो बनाता है एक स्टेंजा। क्या बनाता है, एक स्टेंजा, और कपलेट में हमारा 2 लाइन रहता है। ठीक, और अगर यदि हम यहां लिखें तो लिख सकते हैं एंड कपलेट कंटेन्स 2 लाइंस। ठीक है, ये 2 लाइंस रखता है और एक स्टेंजा बनाता है। ठीक, अब इसकी जो राइमिंग है ये हमारा शेक्सपियरियन का ये है ए बी सी डी ई एफ और जी है। ठीक, ये अगर यदि ये राइमिंग स्कीम वाला सोनेट्स आपको मिला कहीं, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए शेक्सपियरियन सोनेट्स ही होगा। ए वाला राइमिंग स्कीम वाला हुआ मतलब पेट्रार्क सोनेट्स होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अब हमारा एक और सोनेट्स है, वो है स्पेंसरियन सोनेट्स। ठीक, स्पेंसरियन सोनेट्स। अब देखिए ये जो है वो सिमिलर है शेक्सपियरियन सोनेट्स का, मतलब शेक्सपियरियन सोनेट्स जैसा लिखा जाता है वैसे ही इसको भी लिखा जाता है। उसमें भी 3 क्वाड्रेंट्स रहेगा, इसमें भी 3 स्टेंजा 4 लाइन का रहेगा और एक स्टेंजा 2 लाइन का रहेगा। ये तो हमारा चलिए कि ये तो सेम है, शेक्सपियरियन है, लेकिन भाई इसका राइमिंग स्कीम अलग है। ये राइमिंग स्कीम अपना अलग बनाया है, ये अपना राइमिंग स्कीम दिया है, ये अपना अलग राइमिंग स्कीम क्या दिया है, ए बी दिया है, बी सी दिया। यहां पे देखिए ए बी के बाद सी डी चला गया है, किसमें, शेक्सपियरियन में। लेकिन अगर स्पेंसरियन में पढ़ते हैं तो भाई ए बी के बाद हमारा बी सी चला गया, सी डी चला गया, ई चला गया। बात समझ में आ गया। तो इसका जो राइमिंग है हमारा वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। ये हमारा राइमिंग स्कीम अलग है, डिफरेंट है। और एक और सोनेट्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्टॉनिक सोनेट्स। ठीक, और मिल्टॉनिक सोनेट्स क्या है भैया, तो मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ सोनेट्स। और मिल्टन भी हमारा कौन सा पोएट है भाई, इंग्लिश पोएट है। लेकिन अपना जो ये क्रिएट किया था जब 17th सेंचुरी में, अपना जो पोएम्स क्रिएट किया था, सोनेट्स जब क्रिएट किया था 17th सेंचुरी में, तो 17th सेंचुरी में जब ये क्रिएट किया ना भाई, तो ये टोटल फॉर्मेट ले लिया किसका, पेट्रार्क का। किसका ले लिया, पेट्रार्क का। यानी मिल्टॉनिक सोनेट्स जो फॉर्म है वो टोटल फॉर्म किसका है, पेट्रार्क का है। लेकिन ये उस पेट्रार्क वाले फॉर्म को अपने से क्रिएट कब किया था, 17th सेंचुरी में। लेकिन टोटल फॉर्मेट वही 8 लाइन का और 6 लाइन का, और उसका राइमिंग स्कीम भी सेम, मतलब टोटल फॉर्म ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क का टोटल फॉर्म सोनेट्स का इन्होंने चुरा लिया। ठीक, और 17th सेंचुरी में ये क्रिएट किया। इसलिए इसको हम लोग ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि इसका सेम टू सेम किससे मिलता है, पेट्रार्क से। देखिए
एक बात करने वाली है, शेक्सपियरियन का और स्पेंसरियन का भी दोनों का मिलता है कि भाई 3 गो स्टेंजा इसका भी और 2 लाइन वाला कपलेट इसका भी, तीन गो जो है वो स्टेंजा 4 लाइन का और 1 कपलेट, लेकिन इसका राइमिंग स्कीम कुछ अलग है। राइमिंग स्कीम कुछ अलग है। अगर हमें कोई सोनेट्स मिल जाता है इस तरीके से, ठीक, कि भैया 14 लाइन वाला तो हो गया, 3 गो क्वाड्रेंट हो गया, 1 कपलेट हो गया, लेकिन अगर उसका राइमिंग स्कीम इस आधार पर मिला मतलब वो स्पेंसरियन चला जाएगा। और अगर यदि इसका राइमिंग इस आधार पर मिला ये शेक्सपियरियन चला जाएगा। यही डिफरेंस होता है। तो मेन अगर यदि सोनेट्स को हम देखें और फाइंड आउट करने की अगर सोचे तो उसका राइमिंग पे चली जाती है। राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग सिंग क्या है, वो हम लोग जो है वो देखते हैं, तब हम लोग जो है वो फाइंड कर पाते हैं। नहीं तो फिर इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं रहता। अगर इसका भी राइमिंग स्कीम सेम टू सेम रहता इसका जैसा, तो फिर उसका वाला में और इसका वाला में क्या अंतर रहता? कुछ अंतर रहता नहीं रहता। तो क्या है ना कि इन्होंने अपना कहानी अलग बना लिया कि भाई हम अपना जो है वो राइमिंग खुद क्रिएट करेंगे, और जब राइमिंग क्रिएट करेंगे तो उसी से ना हमको पता चलेगा। जब इस राइमिंग स्कीम पे हमारा जो है वो लिखा रहेगा पोयम, तो हम बोलेंगे कौन सा पोयम है भाई, ये स्पेनिश वाला है ना, स्पेंसरियन है। तो भैया इसीलिए राइमिंग स्कीम इसमें सोनेट्स में मेन होती है, जो राइमिंग स्कीम पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। समझ में आया? तो आज तो हम लोग सीखे हैं सोनेट्स के टाइप, जो हमें 14 लाइंस में लिखना होता है। सोनेट्स के टाइप जो मैनुअली 4 टाइप हम लोग देखते हैं, लेकिन मैनुअली माना जाता है 3 ही टाइप, ठीक है, पहला, दूसरा और एक तीसरा। बाकी वो चौथा मिल्टॉनिक हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। ये हमारा है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं उस पर इसलिए हम लोग नहीं ज्यादा करते हैं डिस्कस। तो ये हमारा सेमेस्टर 1 में क्वेश्चन जो है वो आता है, इसको एक बार देख लीजिएगा।